पागलपन प्यार की चैप्टर 46 द पावर ऑफ मीडिया। अगली सुबह। गुड मॉर्निंग ग्रैपी, अंकल किशन, मदर स्नेहा, मदर ज्योति। लिविंग रूम में जाते ही रितिका ने उनको ग्रीट किया। सुबह की कुछ एक्सरसाइज करने के बाद उसने नहाने के बाद खुद को तरोताजा कर दिया। गुड लक। पिछली रात रेयान की मदद से उसे सर्दी नहीं लगी, हालांकि वह रात की ठंडी हवा के संपर्क में थी। लिविंग रूम में माहौल तेज था। ओल्ड मास्टर गुप्ता अपने हाथों में अखबार पकड़े हुए थे और वे सीरियस दिख रहे थे। तुमने कहा था कि तुम कल रात एक बर्थडे की पार्टी में शामिल हुई थे। क्या सेकंड यंग मास्टर रायचंद बर्थडे बॉय था? ये सही है। कल रात अमित ने मुझे सोसाइटी के अपने दोस्तों के ग्रुप से मिलवाया। सभी के पास बहुत अच्छा टाइम था, रितिका ने उत्तर दिया। उसे अजीब सा एहसास था। ग्रैपी ने कभी भी उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी भी चीज़ को चेक नहीं किया था। वो आज सुबह उसके दोस्तों के लिए चिंता क्यों दिखा रहा था? ओल्ड मास्टर गुप्ता खुश नहीं दिखे। उन्होंने न्यूज़पेपर को रितिका को सौंप दिया और कहा, इसे खुद देखो। रितिका ने अखबार संभाला और उसे देखा। हेडलाइन में लिखा था, यंग मिसेस वर्मा की शाम को सेकंड यंग मास्टर रायचंद के साथ सीक्रेट मीटिंग। हेडलाइन के आखिर में 3 साइन जोड़े गए थे। इससे साफ पता चलता है कि दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। हेडलाइन के बाद 4 तस्वीरें थीं। पहले वाले ने दोनों को 9th हेवन क्लब से बाहर निकलते हुए दिखाया। दूसरी अमित की उसे गले लगाते हुए एक तस्वीर थी। तीसरी तस्वीर में रितिका को अमित के लिए ईयर स्टड लगाते हुए दिखाया गया है। ये थोड़ा धुंधला था, साथ ही कैमरे के एंगल से कुछ ट्रिक से ऐसा लग रहा था कि रितिका उसके गाल पर किस कर रही है। आखिरी तस्वीर में रितिका को अमित को टैक्सी में बैठने में मदद करते हुए दिखाया गया है और उनके प्रत्येक कान को साफ तरीके से दिखाने के लिए 2 लाल घेरे थे। जो कोई भी अमित के करीब था, उसने उसके कान के स्टड में अंतर देखा होगा। रिटन मटेरियल और भी चौंकाने वाला था। इसने पिछले 15 सालों से रितिका की पिछली आइडेंटिटी के बारे में सब कुछ उजागर कर दिया। इसने ये भी बताया कि कैसे अमित एक बिगड़ेल बच्चा था और कैसे इस बिगड़ेल बच्चे ने रितिका के बुरे बिहेवियर का सपोर्ट करने के लिए अपने मनी का यूज़ किया। रितिका को एक बुरे इंसान के रूप में दिखाया गया था जिसमें कोई गुण नहीं था और एक बुरा कैरेक्टर था। सच में, उसके कई अलग अलग मेल काउंटरपार्ट्स के साथ कई सीक्रेट मामले रहे हैं। रितिका ने एक गहरी सांस ली और अखबार को टेबल पर रख दिया। ग्रैपी, मेरे और अमित के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। अखबार ने जैसा शो किया है वैसा कुछ नहीं था। अमित कल रात नशे में भर गया था और मुझे उसे टैक्सी से घर भेजना था। जहां तक ईयर स्टड की बात है, मैं जल्दी में था और मेरे पास उसके लिए बर्थडे का गिफ्ट खरीदने का टाइम नहीं था। इसलिए मैंने उसे गिफ्ट के रूप में अपने कान का स्टड दिया। इसका मतलब कुछ खास नहीं है। ओल्ड मास्टर गुप्ता ने उस पर यकीन किया। तुम्हारे कान पर लाल हीरे के साथ कान का स्टड, क्या यह अमित की ओर से एक गिफ्ट है? उसने पूछा। रितिका ने अनजाने में ईयर स्टड को महसूस करने के लिए अपना हाथ उठाया और जवाब दिया, हाँ, ये है। ओल्ड मास्टर गुप्ता ने मुंह फेर लिया। उन्होंने कहा, ये ईयर स्टड बहुत कीमती है। तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट लेने से बचना चाहिए था। हालांकि ग्रैपी थोड़ा नाखुश था, लेकिन वह सच में उससे नाराज नहीं था। ये देखते हुए कि वह यंग और इनोसेंट थी, वह एक्सपीरियंसलेस हो सकती थी और ऐसे मामलों को अच्छी तरह से नहीं संभालती थी। इस प्रकार मीडिया के लिए एक ऐसी कहानी के साथ आने का मौका पैदा करना जो बिल्कुल भी सच नहीं थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके रिबर्थ के बाद रितिका और अमित ने अपने रिश्ते को एक डीप लेवल में विकसित कर लिया था। रितिका ने भी मुंह फेर लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। जाहिर है, मुझ पर नजर रखी जा रही थी और कोई मुझसे बदला लेने निकला था। मैं अभी वर्मा फैमिली में लौटी हूं और मीडिया इंडस्ट्री के लोग मुझे करीब से देख रहे हैं। वे मेरे बारे में किसी भी खबर को उड़ाने और अफवाहें फैलाने के लिए थोड़ा से मौके का यूज़ करेंगे। जो कोई भी मुझे पाने के लिए निकला था, उसने एकदम सही टाइम पाया। उद्धरण चिन्ह। रितिका और अमित दोनों ही कम उम्र के थे।
उनके साथ गिफ्ट का लेन देन करने या करीबी दोस्तों के रूप में एक साथ घूमने में कुछ भी गलत नहीं था। वे एक दूसरे के साथ छेड़खानी कर सकते थे, लेकिन ये स्वीकार्य था। अखबार के आर्टिकल ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि दोनों कम उम्र के थे और उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में बेहुदा तरीके से लिखा। जो इंसान ऋतिका को पाने के लिए निकला था, वह उसकी रेप्यूटेशन को खराब करना चाहता था। काव्या एकमात्र इंसान थी जिसके बारे में वह सोच सकती थी कि वह ऐसा कर सकती है। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि प्रिया इसमें शामिल थी या नहीं। ओल्ड मास्टर गुप्ता ने उसे एक ठंडी टकटकी दी। तुम सच में इसके बारे में अच्छी तरह जानती हो। कुछ ही घंटों के अंदर ये स्कैंडल हर न्यूज़पेपर और मैगज़ीन के बारे में लिखने वाली नवीनतम हॉट न्यूज में से एक बन गई थी। ये साफ था कि कोई पर्दे के पीछे से मीडिया को हेरफेर करने और इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ऋतिका ने अपना माथा रगड़ा और परेशान दिखी। थोड़ी देर के लिए दिमाग सुन्न हो गया। फिर उसने अफसोस के लहजे में कहा, ये सब मेरी गलती थी। जब से मैं ग्रापी के स्थान पर आई हूँ, मैं हर दिन सीखने पर ध्यान फोकस कर रही हूँ और आने वाले खतरों के बारे में लगभग भूल गई हूँ। मैंने पर्याप्त सावधानी नहीं बरती और उन लोगों के लिए मेरे बारे में रयूमा फैलाने का मौका बनाया। मुझे दोषी ठहराया जाना है। उद्धरण चिन्ह। सच में वह इस टाइम ग्रापी की सुरक्षा पर डिपेंड थी और अनजाने में उसने बाहरी खतरों के लिए अपनी सेफ्टी कम कर दी थी। वो लगभग भूल चुकी थी कि काव्या और प्रिया दो जहरीले सांपों की तरह थे जो अपने सांप के बिल में छिपे थे। वे किसी भी टाइम उस पर हमला करने के लिए तैयार थे जब भी उसे पकड़ा गया था। इस घटना ने ऋतिका को सबक सिखाया था। उसे कभी भी काव्या और प्रिया के खिलाफ अपना पहरा कम नहीं करना चाहिए था। तुम क्या करने वाली हो? ओल्ड मास्टर गुप्ता ने उसकी तरफ देखा। ऐसा लगता है कि उसने अपने विचारों को साफ कर लिया था और मामले को कुछ सोचने के बाद उसके मन में एक प्लानिंग थी। ऋतिका ने सीरियस नज़र से जवाब दिया, यह मामला पेचीदा हो सकता है। आप जानते ही होंगे कि मीडिया दोधारी तलवार की तरह काम करता है। कोई भी आसानी से किसी को पब्लिसिटी में लाने के लिए मीडिया का यूज़ कर सकता है, लेकिन वे इसका यूज़ किसी को ख़त्म करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि इसे संभालना मुश्किल होगा, तो ग्रापी को इसे तुम्हारे लिए अरेंजमेंट करने दें। उसने सोचा कि यह उसके लिए ऋतिका के साथ अपने रिलेशन स्टेबलाइज करने की ऑफिशियल अनाउंस करने का एक सही मौका होगा। भले ही ऋतिका को वर्मा फैमिली से स्वीकारने और सपोर्ट की कमी थी, फिर भी उसे अपने ग्रापी का सपोर्ट प्राप्त था। उनके लिए खड़े होकर कोई भी मीडिया का इस्तेमाल अपनी पोती के बारे में फिर से नेगेटिव लिखने के लिए करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऋतिका ग्रापी के इरादे से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसे ये दिल पर छू गई और उसके अच्छे इरादों की गहराई से सराहना की गई। उसने उसकी ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, ग्रापी, मुझे खुद इस मामले को सुलझाने वाला होना चाहिए। ऋतिका, ऐसा नहीं है कि ग्रापी को आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हें ये जानना होगा कि मीडिया की पावर और इफेक्ट उसकी इमेजिनेशन से कहीं अधिक है। यदि तुम इस मामले को तेजी से नहीं सुलझा सकते हैं, तो इसका तुम पर और भी अधिक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि ऋतिका इस सब को अच्छे से समझ सकती थी, लेकिन वह जवान और अनुभवहीन थी। हो सकता है कि वह अभी तक चीज़ों को कई नजरियों से नहीं देख पाए। ऋतिका ने ग्रापी का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखा। ग्रापी, मैं मीडिया की पावर से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, और इसकी वजह से मुझे अपने लिए खड़ा होना पड़ रहा है। मैं पिछले 15 सालों से एक भटकती जिंदगी जी रही हूँ। मेरे लौटने के बाद वर्मा फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट करने के लिए कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं की। इसके अलावा मेरा एक बुरा पास्ट है। वर्मा फैमिली में मिसेस वर्मा के रूप में मेरी मजबूत पकड़ नहीं है। इसने मीडिया को मुझे नेगेटिव रूप से दिखाने का बहाना दिया। मुझे इस बार अपने लिए खड़ा होना है। ये पहली लड़ाई होगी जो मैं मिसेस वर्मा की पहचान के साथ लड़ूंगी। वर्मा फैमिली की असली मिसेस वर्मा के रूप में खुद को स्थापित करने के बाद मुझे अब किसी के द्वारा धमकाया नहीं जाएगा। वो यकीनन रूप से मीडिया की ताकत से वाकिफ थीं। अपनी पिछली लाइफ में उन्हें हमेशा मीडिया द्वारा नेगेटिव लाइट में डाला गया और इससे उसकी लाइफ खत्म हो गई।
इस लाइफटाइम में उसने मीडिया से सामना करने का फैसला किया था और पीछे नहीं हटना था। ओल्ड मास्टर गुप्ता ने साफ विचारों वाले होने के लिए उसकी सराहना की। हालांकि वो उसी समय उसके बारे में चिंतित था। रितिका, चाहे कुछ भी हो जाए, याद रखें कि ग्रपी हमेशा आपके लिए यहाँ रहेंगे। हर चुनौती का सामना तुम्हें अकेले नहीं करना है। तुम्हें हमेशा मेरा सपोर्ट मिलेगा। उसकी आंखों में आंसू थे जैसे रितिका ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे पता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा ग्रपी को मेरे साथ देखती रहूंगी। ओल्ड मास्टर गुप्ता मुस्कुराए। ग्रपी ये जानकर खुश हैं कि तुम राजी हो। ओल्ड मास्टर गुप्ता ने आगे बोलना जारी रखा, रितिका, ग्रपी थारे दोस्तों की पसंद में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। हालांकि आपको दूसरे यंग मास्टर रायचंद के बारे में 2 बार सोचना चाहिए। उनका बिहेवियर कई बार मजाकिया लगता है। रितिका जानती थी कि ग्रपी के उसके लिए अच्छे इरादे थे, लेकिन उसे ये भी याद था कि अमित ने उसकी पिछली लाइफ में उसके लिए क्या किया था। वह अमित का बचाव करने में मदद नहीं कर सकती थी। ग्रपी, अमित कभी कभी मजाकिया बिहेव कर सकता है और वह सच में एक अमीर परिवार से बिगड़ेल बच्चा है, लेकिन वह सिर्फ एक विद्रोही टीनेजर है। हालांकि उसका नेचर काइंड हॉट है। उसके हाव भाव में सीरियसनेस देखकर ओल्ड मास्टर गुप्ता को पता था कि रितिका एक दोस्त के रूप में अमित को इम्पोर्टेंस देती है। उसने उसे सिर्फ एक आखिरी सलाह दी, ठीक, मुझे पता है कि तुम एक शांत और इंटेलिजेंट लड़की हो। मैं इस पर और ध्यान नहीं दूंगा। बस याद रखें कि तुम्हें हमेशा शांत रहना है और मामलों को चतुराई से संभालना है। दूसरों के लिए तुम्हें फिर से खराब रोशनी में डालने के मौके पैदा न करें। उसने उसके लिए ग्रपी के रिस्पेक्ट की सराहना की। उसने धीरे से उत्तर दिया, अजीब, ये घटना अप्रत्याशित थी। प्लीज श्योर रहें कि मैं फ्यूचर में और अधिक सावधान रहूंगी। ग्रपी ने संपेची महसूस करते हुए उसके बालों को सहलाया। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं वे वेट कर रहे हैं और तुम पर हमला करने का हर मौका लेंगे। तुम्हें सतर्क रहना होगा और उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। रितिका ने सिर हिलाया। 47 मैं उसकी रेप्यूटेशन को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। फ्लोरल ब्यूटी सिटी का एक फेमस ब्यूटी स्पा था। उसके मेंबर शहर के कुछ सबसे अमीर लोग थे। काव्या और अनु इस स्पा के रेगुलर कस्टमर थे। काव्या और अनु स्पा के अनु एक वीआईपी रूम में थी। जरूरी तेलों की खुशबू हवा में भर गई। काव्या पूरे शरीर में स्पा ट्रीटमेंट का आनंद ले रही थी, जबकि अनु लवेंडर के तेल की मालिश का आनंद ले रही थी। दोनों बहुत महंगे एसपीए पैकेज थे। काव्या और अनु स्पा के अनु एक वीआईपी रूम में थी। जरूरी तेलों की खुशबू हवा में भर गई। काव्या पूरे शरीर में स्पा ट्रीटमेंट का आनंद ले रही थी, जबकि अनु लवेंडर के तेल की मालिश का आनंद ले रही थी। दोनों बहुत महंगे एसपीए पैकेज थे। उसकी सेवा कर रही स्पा ब्यूटिशियन ने उसके कानों में फुसफुसाया, मैडम वर्मा, हमने अभी फ्रांस से कुछ नए लवेंडर जरूरी तेल इंपोर्ट किए हैं। ये तेल आपकी स्किन को जवां बनाए रखने में मदद करेंगे और फ्रेग्रेंस 1 हफ्ते तक चल सकती है। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगी? काव्या, जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, ने आलसी तरीके में कहा, बिल्कुल, चलो इसे आजमाते हैं। यकीनन रूप से, मैं आपके लिए लवेंडर के तेल की मालिश करूंगी, ब्यूटिशियन ने कहा। इसके बाद वह तैयारी करने के लिए कमरे से बाहर निकली। काव्या के फोन की रिंग बजी। उसने अपने फोन पर एक नज़र डाली और खुशी के साथ मुस्कुराई। हेलो, एडिटर कुमार। दूसरी तरफ लेटी हुई अनु ने अपनी आंखें खोली और ध्यान से अपनी माँ की बातचीत सुनने लगी। दूसरी तरफ लेटी हुई अनु ने अपनी आंखें खोली और ध्यान से अपनी माँ की बातचीत सुनने लगी। लाइन के दूसरे छोर से एक अधेड़ उम्र के आई की आवाज आई। उसने तीखे और चिड़चिड़े वे में कहा, मैडम वर्मा, क्या आपने आज के न्यूज़पेपर और मैगजीन देखी हैं? मैंने आपके द्वारा कहे गए सभी कामों को पूरा कर लिया है। आप मुझे बाकी वादा की गई मनी की पेमेंट कब करने जा रही हैं? बेशक, काव्या ने आज के न्यूज़पेपर और मैगजीन पहले ही देख ली थीं। वह एडिटर कुमार के काम से बहुत खुश थी। एडिटर कुमार को उससे मिलवाने के लिए प्रिया का थैंक्स था। बुरा नहीं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मैं जल्द ही आपको और जानकारी भेजूंगी।
मैं उसकी रेप्यूटेशन को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती हूँ और उसे सबसे बड़ी इंसल्ट सहन कराना चाहती हूँ। एडिटर कुमार हैरानी में थे। ये वह नहीं था जिस पर हम शुरू में राजी हुए थे। इसमें अचानक बदलाव क्यों हो रहे हैं? वह शातिर तरीके में कहना जारी रखा, मैडम वर्मा, प्लीज मेरे साथ चालबाजी ना करें। अगर आपने मुझे पागल कर दिया तो मैं इस घटना के बारे में सबको बता दूंगा। काव्या ने एडिटर कुमार के मीडिया इंडस्ट्री में इतने प्रभावशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कम टाइम में ही इस खबर को शहर के कोने कोने तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। प्लीज श्योर रहें, मैं आपके प्रयासों के लिए तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगी। बाकी जल्दी ही मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगी। इसके अलावा आपके द्वारा जरूरी काम पूरा करने के बाद मैं आपको और 5 लाख रुपए दूंगी। उसका जवाब सुनने के बाद काव्या शो हो गई कि वह दिए गए काम को जल्दी से पूरा कर सकेगी। उसने खुशी वे में कहा, एडिटर कुमार, एक कैपेबल इंसान को केवल किसी और की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पे किया जाएगा। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि खेल कैसे खेला जाता है। क्या मैं सही हूँ? एडिटर कुमार ने काव्या को शो किया। हाँ, मुझे पता है। मैडम वर्मा, प्लीज चिंता न करें। मेरा मुंह बंद है। मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा। एक बार जब मुझे पैसे मिल गए तो मैं कहीं दूर चला जाऊंगा और फिर कभी भी आपके सामने नहीं आऊंगा। काव्या ये सुनकर खुश हुई। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए कुछ खुशखबरी लाने के लिए अच्छे से वेट करूंगी। काव्या ने कॉल एंड कर दी। अनु ने अधीरता से पूछा, माँ, मामले की प्रोग्रेस क्या है? इसने अनु को याद दिलाया गया कि उस दिन जो रामस्ट की शॉप पर क्या हुआ था। ऋतिका जैसे जैसे उसकी ओर चल रही थी और उसके पीछे से लाइट ऋतिका पर जल उठी, जिससे वह स्पॉटलाइट में आ गई। अनु केवल ऋतिका को देख सकती थी जहां से वह थी। उसे लगा जैसे ऋतिका ने उसकी दुनिया पर अधिकार कर लिया है और वो केवल उसकी छाया में रह सकती है। ठीक उसी टाइम उसने अचानक महसूस किया कि ऋतिका इस लाइफ में उसकी दास्ता थी। ठीक उसी टाइम उसने अचानक महसूस किया कि ऋतिका इस लाइफ में उसकी दास्ता थी। काव्या सेटिस्फैक्शन के साथ मुस्कुराई और अपना माथा उठाया। चिंता न करें, एडिटर कुमार ने सब कुछ कवर कर लिया है। अनु ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने बुरे इरादे में कहा, माँ, इस बार मैं उस बिच ऋतिका को उसकी रेप्यूटेशन पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। काव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, इस बार ठीक करते हैं। अनु हिचकिचा रही थी। माँ, अगर हम ऋतिका की रेप्यूटेशन को बर्बाद करने का मैनेज करते हैं तो क्या दादाजी और दादी सच में उसे अस्वीकार कर देंगे? वह वर्मा फैमिली के लिए एकमात्र मांस और खून है और दादाजी ने हमेशा रिश्तेदारी को इम्पोर्टेंस दी है। क्या हुआ अगर? उसने पूछा। मूर्ख बच्चे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वर्मा फैमिली रिश्तेदारी को इम्पोर्टेंस देता हो। यह इस बात को नहीं बदलता है कि वे हमेशा वर्मा फैमिली की रेप्यूटेशन को हर चीज से पहले प्रायोरिटी देंगे। क्या आपको याद है कि कैसे हमने उसे कम से कम तरीकों में परिवार से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की? ऐसा इसलिए क्योंकि दादाजी ने भी ऋतिका को उसके बुरे पास्ट के लिए तुच्छ जाना था। आपके पिता में भी प्राउड की बहुत ज़्यादा फीलिंग है। अगर ऋतिका को गलत तरीके से रखा जाता है तो इसका इनडायरेक्ट से वर्मा फैमिली पर भी असर पड़ेगा। आपके पिता सबसे पहले उसे रिजेक्ट करेंगे, साथ में आपकी दादी भी, जो निश्चित रूप से उनकी साइड लेंगी। मैं तुम्हारे पिता को भी प्रभावित करूंगी कि वे वर्मा कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयरधारकों को आपके दादाजी को मनाने दें। इस तरह हमारे पास सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। उद्धरण चिन्ह। वह शहर की बेटी को बिना किसी वापसी के रास्ते पर ले जाकर उसे धीरे धीरे टॉर्चर करने का इरादा रखती थी। वह ऋतिका को एक अथाह अंधेरे गड्ढे में गिरने देती और उसे खुद को अकेले छोड़ देती। कोई भी उसके ऊपर चल सकता था और उसकी रेप्यूटेशन बर्बाद हो जाती थी और उसकी सारी गरिमा खो जाती थी। हालांकि उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उस छोटी बिच ऋतिका से निपटना जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल था। उसके पास तेजी से काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। माँ, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयरधारक वर्मा फैमिली के मामलों में इंटरफेयर करेंगे? अनु ने अविश्वास में अपनी आंखें खोल दी।
वर्मा फैमिली वर्मा कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। आपके दादाजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन का पद धारण करते हैं। रितिका के बारे में कोई भी नेगेटिव न्यूज सीधे वर्मा फैमिली की रेप्यूटेशन को इफेक्ट करेगी, और ये बदले में वर्मा कॉर्पोरेशन को इनडायरेक्ट से इफेक्ट करेगा, जिससे उसके शेयर की कीमत गिर जाएगी। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आंख नहीं मूंदेंगे। एक ही पंख के पक्षी एक साथ झुंड में आते हैं। वर्मा फैमिली की तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी हर चीज पर अपने हितों को प्रायोरिटी दी। इसने उन्हें उसके हेरफेर के लिए आसान एम बना दिया। अनु ने शो महसूस किया, माँ तुम सबसे चतुर हो, तुम्हें आखिरकार मेरी ताकत का एहसास हो गया है। काव्या ने उसके चेहरे पर एक कनिंग नज़र के साथ जवाब दिया। अनु हंस पड़ी, माँ आप प्लानेट पर सबसे चतुर माँ हैं। रितिका ने सोचा कि वह अपने ग्रैपी के घर में छिपकर सुरक्षित रहेगी। जो अधिक एक्सपीरियंस हो उसे कभी कम मत समझो। अच्छा हुआ हमने आपकी सलाह सुनी है और लापरवाही से कम नहीं किया है। अब हमने आखिरकार उसे पकड़ लिया है और उसके खिलाफ इस स्कैंडल का अच्छा इस्तेमाल करने का मौका मिल गया है। ये सही है, उससे बहस करने से क्या फ़ायदा, इससे आपको कुछ नहीं मिलता। देखिए आखिर में सबसे ज़्यादा कौन हंसता है। आपको अपने गुस्से को बदलना होगा और सही तरीके से सोचना शुरू करना होगा। काव्या ने सावधानी से सलाह दी। अनु ने एक्साइटमेंट से उत्तर दिया, माँ मैं समझती हूँ। अब जब रितिका को बदनाम किया जा रहा है तो आपको दादाजी और दादी के साथ घर पर रहना चाहिए। प्रिया जैन फैमिली में वापस चली गई है और जब तक रितिका दूर होगी तब तक दोनों बुजुर्ग अकेले रहेंगे। उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने का ये सबसे अच्छा मौका है। अनु की एक्सप्रेशन पीले पड़िए। उसने कहा, माँ आप जानते हैं कि दादा और दादी दोनों ने कभी कभी मेरे साथ कोल्ड बिहेव किया है। मैं हूँ। अपने मकसद को पाने के लिए तुम्हें अकॉर्डिंग और पेशेंट होना होगा। यदि तुम किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकती हो तो तुम पहले ही आधी सक्सेस पा चुकी होंगी। उद्धरण चिन्ह च 48 आर यू जेलस। नाश्ते के बाद रितिका ने रुद्र प्रताप को फ़ोन किया और उसे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से मिलवाने के लिए कहा, जिसका ओबरॉय लॉयर कॉर्पोरेशन के साथ क्लोज रिलेशन था। वो काव्या और प्रिया पर बारीकी से नज़र रखना चाहती थी। वकीलों के लिए करीबी कामकाजी रिलेशन में कुछ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होना आम बात थी। उसके फ़ोन काटने के बाद तन्मय, टीना, दादाजी खुराना और आराध्या ने उसे सांत्वना देने के लिए फ़ोन किया। टीना ने अपनी ओर से मामलों को साफ करने की पेशकश की थी, लेकिन रितिका ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। वो खुद इससे निपटना चाहती थी। वह पहले ही कुछ टाइम के लिए वर्मा फैमिली में लौट आई थी। अब टाइम आ गया था कि वह सोसाइटी में एक नाम स्टेबलाइज करने के लिए खुद के लिए खड़ी हो। जब रितिका ने आखिरकार फ़ोन बंद कर दिया तो उसने रेयान को वाइबनम पेड़ के नीचे खड़ा देखा। उसने अपने मजबूत शरीर को दिखाते हुए एक बेदाग सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। उसके चारों ओर एक मजबूत मिस्टीरियस ओरा थी। उस पर तेज धूप पड़ती थी, जिससे उसकी सादगी और गुणों में गेन होता था। इस सीन से वह अवाक रह गई। रेयान ने उसे अपने बेडरूम की खिड़की के पास खड़ा देखा। वह अचानक खिड़की की ओर बढ़ा। एक छलांग के साथ वह उसके कमरे में एंटर किया। ये कुछ ही सेकंड में हुआ और इसने रितिका को हैरान कर दिया। आप क्या कर रहे हो? बाहर जाओ। आपको मेरे कमरे में आने की परमिशन किसने दी? क्या आप नहीं जानते कि बिना परमिशन के किसी लड़की के कमरे में आना बुरी बात है? रेयान मुस्कुराया। आराम करना। ये पहली बार नहीं है जब मैं तुम्हारे कमरे में आया हूँ। अगर तुम्हें याद न हो तो मैं तुमको पिछली रात की याद दिला दूँ। रितिका ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसने केवल इतना ही किया कि वह कमरे में उसकी मदद करे और उसके नहाने के लिए कुछ गर्म पानी तैयार करे। लेकिन जिस तरह से उसने डिस्क्राइब किया उससे ऐसा लग रहा था जैसे उनका कल रात अफेयर चल रहा हो। रेयान हंसा। तुम मुझे क्यों घूर रही हो? मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम्हें कल रात को अच्छी नींद आई क्या? क्या आज सुबह तुम्हें कोई बेचैनी महसूस हो रही है? रितिका ने उसे गौर से देखा। गुस्से से उसके गाल लाल हो गए। थैंक्स, मैं ठीक हूँ, उसने जवाब दिया।
रेयान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह अच्छा है। मुझे चिंता थी कि कल रात ठंडी हवा के संपर्क में आने के बाद तुम्हें सर्दी लग सकती है। मैं अच्छी हूँ। आपकी चिंता के लिए थैंक्स, रितिका ने ठंडे तरीके में उत्तर दिया। जाहिर है, वह अभी भी परेशान थी कि वह बिना किसी चेतावनी के उसके कमरे में घुस गया। रेयान ने कमेंट किया, तुम कितनी हॉटलेस इंसान हो। कल रात किसी ने मेरे चारों ओर घूम कर पूछा, और मैं तुम्हारे लिए गर्म स्नान और चाय तैयार कर रहा था। अब तुम मेरे खिलाफ कैसे मुंह फेर सकते हो? उसकी इंटीमेट रिएक्शन ने रितिका को नर्म कर दिया, जिससे वह शर्मा गई। मैं एक हॉटलेस इंसान नहीं हूँ। बकवास मत करो। कल रात तुम्हें मेरे कमरे में एंट्री करने की परमिशन किसने दी? रेयान ने अचानक अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। रितिका टाइम से नहीं बच सकी और उसने अपनी आंखें मूंद लीं। उसकी आंखों में जोश और गर्मजोशी थी। वो उसके एक्साइटमेंट को फील कर सकती थी और उससे मंत्रमुग्ध हो गई थी। वह सांस लेना लगभग भूल चुकी थी। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है? रितिका ने उसकी आंख में ना देखने के लिए अपना मुंह फेर लिया। मैंने कुछ चेक किया है और कुछ दिलचस्प खोजने में कामयाब रहा हूँ। क्या तुम एक नज़र डालना चाहती हो? रेयान की आंखों ने अचानक उसके कान पर लगे स्टड को पकड़ लिया। उसे याद आया, उसने उस टाइम से इसे पहनना शुरू कर दिया था जब वह ओल्ड गुप्ता को लाने के लिए एयरपोर्ट पर गई थी और तब से इसे नहीं हटाया था। रितिका चौंक गई। क्या यह आज की खबर के बारे में है? उसके स्कैंडल की अभी रिपोर्ट की गई थी और वह पहले से ही कुछ रिजल्ट के साथ चेक करने में कैपेबल था। उसकी तेज हरकत ने उसे अनकंफर्टेबल फील कराया। एक मजबूत ओरा वाला व्यक्ति ही इस गति से इस तरह के कार्य को पूरा करने में सक्षम होगा। रितिका ने लिफाफा लिया और अंदर के डॉक्यूमेंट की जानकारी को देखने लगी। बहुत जल्द एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम ने उनकी नज़र पकड़ी, हेवनब्राइट प्रेस मीडिया। रितिका ने कई बार हेवनब्राइट प्रेस मीडिया के बारे में सुना था। अपनी पिछली लाइफ में हेवनब्राइट प्रेस मीडिया उन सभी बुरी खबरों की रिपोर्ट करने वाला पहला इंसान होगा जिसमें रितिका शामिल थीं। इस प्रेस मीडिया पर सिटी के कई जाने-माने कलाकारों द्वारा मानहानि का केस भी किया गया था, जो उन्होंने अपनी एक सुर्खियों में किया था। इसलिए इस प्रेस मीडिया की उस पर गहरी छाप थी। कुछ जांच के बाद मुझे पता चला है कि यह हेवनब्राइट प्रेस मीडिया था जिसने ये सब शुरू किया था। बहुत कम टाइम में शहर के लगभग हर प्रेस मीडिया को इस तरह का एक लिफाफा मिला है जिसमें तुम्हारे स्कैंडल के बारे में खबरें हैं। मैंने इस प्रेस मीडिया कंपनी को भी चेक किया है। रेयान ने रितिका का रिएक्शन देखा और उसे लगा कि उसने इस कंपनी के बारे में सुना है। वह हैरान था। इस कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट कुछ दिन पहले ही हुई थी। उसे इसके बारे में कैसे पता चला? ये बहुत सारी जानकारी हैं। रितिका ने हेवनब्राइट प्रेस मीडिया के बारे में जानकारी को ध्यान से देखा। उसका ध्यान कंपनी के मैन एडिटर रियन कुमार की ओर लाया गया। रियन कुमार के बारे में काफ़ी जानकारी थी, जिसमें उनके शौक और यहाँ तक कि उन महिलाओं के नाम भी शामिल थे जिनके साथ वह सोया था। रेयान ने धीरे से उत्तर दिया, मम्मा, ये सब मैं हासिल करने में कामयाब रहा हूँ। मुझे आशा है कि वे तुम्हारे लिए उपयोगी होंगे।